जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की छोटी सी कहानी मेरी जुबानी। खाटू श्याम जी का मूल नाम बब्रिक था। वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। वे बचपन से ही वीर और मायावी योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो बब्रिक को युद्ध में जाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं भी युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। तब उनकी माँ ने वचन लिया कि तुम उसी पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा। तब बब्रिक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वह उसी पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। तब वह युद्ध के लिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। तो श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और श्री कृष्ण उनसे ब्राह्मण के रूप में मिले और उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ और जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है। तब उन्होंने कहा, तुम युद्ध को कैसे समाप्त कर सकते हो? उन्होंने कहा कि मैं 3 बाण में इस पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, कैसे कर सकते हो, दिखाओ। तब उन्होंने एक बाण से सारे पत्ते भेद डाले और एक पत्ता जब श्री कृष्ण के पैरों के नीचे रह गया था, तब उन्होंने कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए संत, वरना आपके पैर को मेरा बाण भेद देगा। तब श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और उन्होंने बब्रिक से उनका शीश मांग लिया और बब्रिक भी ब्राह्मण का सम्मान करते हुए अपने शीश का दान दे दिया और अपना शीश काटकर उन्हें समर्पित कर दिया। बब्रिक का शीश युद्ध के दौरान एक पहाड़ी पर रखा गया और उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। तब पांडवों में युद्ध समाप्त होने के बाद लड़ाई होने लगी कि इस युद्ध का श्रेय किसे जाता है, जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बब्रिक ने कहा, इस जीत का हकदार श्री कृष्ण हैं। उनकी महानता से प्रसन्न होकर कृष्ण ने वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से, श्याम के नाम से पूजे जाओगे, हारे के सहारा बनकर भक्तों के कष्ट काटोगे। और पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के बाद उनका शीश राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में एक मंदिर में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि एक गाय के थन से दूध खुद ब खुद बहता था। वहां खुदाई करने के बाद शीश प्रकट हुआ। उन्होंने हारे के सहारे और 3 बाणधारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे निराश और हारे हुए लोगों की आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। फाल्गुन मास की एकादशी को उनके मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। धन्यवाद।